सभी को सादर प्रणाम। अभी हम विभागा प्राणायाम करेंगे। प्राण तत्व हमारे शरीर के जिस अंग में रहता है वही तंत्र चैतन्यमय, आरोग्यमय और स्वस्थ रहता है। उसमें चेतना रहती है और जहाँ प्राणवायु का संचार नहीं होता वह अंग धीरे धीरे शिथिल हो जाता है और मृत जैसा हो जाता है। अपनी समस्त नाड़ियों को, समस्त तंत्रों को शुद्ध प्राणवायु प्रदान करना, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। हम जब सामान्य रूप में श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में श्वास जाती है, लेकिन हम इस क्रिया के साथ जब श्वास लेंगे तो हमारी प्रत्येक नाड़ी तक शुद्ध प्राणवायु पहुंचेगी और वहाँ पर जो मल है उसको अपने साथ में लेती हुई जब हम रेचक करेंगे तो बाहर जाएगी, अर्थात हमारी समस्त तंत्रिकाएं आरोग्यमय होंगी और निर्मल बनेंगी। विभागा प्राणायाम, और इसको हम वज्रासन में करते हैं। तो हम वज्रासन में आएंगे, दाहिने पैर को मोड़कर पीछे लेंगे और उस पर बैठ जाएंगे। बाएं पैर को मोड़िए और इस तरीके से दोनों घुटने सामने मिले हुए और दोनों एड़ियां दाएं बाएं पैर का जो दोनों अंगूठे हैं वो परस्पर स्पर्श करेंगे। लॉक नहीं लगेगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं जाएंगे और दोनों हाथ इस तरीके से सीधे बैठने को हम वज्रासन कहते हैं। भोजन करने के तुरंत पश्चात अगर कोई आसन किया जा सकता है तो वह है वज्रासन। 5 मिनट तक इस मुद्रा में हम बैठे भोजन करने के बाद तो हमारा पाचन बहुत ही अच्छा होता है। तो ये वज्रासन है। और ये जो हम प्राणायाम कर रहे हैं विभागा प्राणायाम, इसमें उदरीय श्वसन माने पहली आवृत्ति में पेट के अंदर प्राणवायु का संचार होता है, तो हमारी जो पाचन शक्ति है वो मजबूत होती है। और दूसरे प्राणायाम में केवल हमारे वक्ष में, फुफ्फुस में पूरा प्राणवायु जाता है, तो हमारे हृदय को शक्ति प्राप्त होती, मजबूत होता है। और तीसरी आवृत्ति में हमारे ग्रीवा और मस्तिष्क और मेधा, कपाल, इस समय प्राणवायु का संचार होता है, तो वहाँ के सभी अंग प्रत्यंग स्वस्थ और निर्मल होते हैं। तो आइए हम लोग करेंगे विभागा प्राणायाम। विभागा प्राणायाम में पहला है कनिष्ठा प्राणायाम। तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पेट के ऊपर, नाभि के नीचे, नाभि के ठीक ऊपर रखते हैं। हथेलियां जमीन के समानांतर रहेंगी और मूलाधार से शिखा तक का पूरा शरीर समरेखा में, दोनों कोहनियां दाएं बाएं। एक कहने पर गहरा लंबा श्वास भरेंगे और भावना करेंगे कि प्रकृति के अंदर जो भी दिव्य शक्तियां हैं वे हमारे प्राण के साथ उदर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और वहाँ से जब हम रेचक करेंगे तो प्राणवायु अपने साथ में जो भी हमारे पाचन तंत्र में, उदर में व्याधियां हैं या रोग है या जो भी दूषित पदार्थ हैं वो सब बाहर निकल रहे हैं और हमारा पाचन तंत्र सशक्त और मजबूत और निर्मल हो रहा है। तो एक कहने पर गहरा लंबा श्वास भरेंगे। 1, 2, पूरक, आंतरिक कुंभक और रेचक और बाह्य कुंभक, ये प्राणायाम की चारों क्रियाएं में समान रूप में करना है। सम श्वसन प्राणायाम। कनिष्ठा प्राणायाम विभाग सा 1, 2, 3,
पूरक, आंतरिक कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक। 1, 2, अब मध्यमा प्राणायाम। अपने दोनों अंगूठों को कुछ में, जो हमारी कोख है उसमें लेना, और कोहनियां बिल्कुल सीधी जमीन के समानांतर, और मध्यमा अंगुली दोनों परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करती हुई, और हथेलियां और अंगुलियां जो हैं शेष वो जमीन के समानांतर रहेंगी। तो ये मध्यमा प्राणायाम है। मध्यमा प्राणायाम में देखेंगे कि प्राणवायु जो है वक्ष के अंदर प्रवेश करेगी, तो वहां को शक्ति प्राप्त होगी। तो सावधान। 1, वक्ष का विस्तार हुआ और उदर का संकुचन हुआ। 2, रेचक, वक्ष का संकुचन। 1, पूरक, आंतरिक कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक। 1, 2, हाथ नीचे। अब ज्येष्ठा प्राणायाम। केवल ग्रीवा के जो हमारे तंत्र हैं, जो हमारे साधन हैं, उनके अंदर प्राणवायु का संचार होगा। इससे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां शक्तिशाली होती हैं, आरोग्यमय होती हैं। तो इसको हम दोनों हाथ सामने लेंगे ऐसे, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे ले जाकर अपने पीठ पर हथेलियों को स्थापित करेंगे। प्रयास करेंगे कि हमारी कोहनियां परस्पर मिलने की कोशिश करें। ठुड्डी को कंठकूप में, इसको जालंधर बंद कहते हैं। जालंधर बंद की साधना से हमारे मुखमंडल की आभा प्रदीप्त होती है और नेत्रों की शक्ति बढ़ती है। तो ठुड्डी को कंठकूप में स्थापित करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे प्राणवायु का संचार ग्रीवा से लेकर कपाल तक हो रहा है। पहले वाले में उदर में, उसके बाद वक्ष में, और अब ये केवल ग्रीवा से और कपाल तक। सावधान। ज्येष्ठा प्राणायाम विभाग सा। 1, 2, इसमें भी पूरक, आंतरिक कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक, ये प्राणायाम के तीनों साधन स्पष्ट रहें, समान मात्रा में रहें। 1, 2, आंखें कोमलता से बंद करके और पूरे भावपूर्ण ढंग से इसको हमें करना है कि हमको पूरा हमारे जो ग्रीवा के शरीर तंत्र हैं वो सब ठीक हो रहे हैं। सावधान। 1, 2, हाथ वापस। अभी हमने विभागा प्राणायाम किया, इसमें कनिष्ठा, मध्यमा और ज्येष्ठा। तो ये अपने में बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। इसको हम दैनिक अपने जीवन में अपना सकते हैं और कम से कम प्रत्येक विभाग की 11 आवृत्ति करें तो अधिक लाभ मिलेगा। अभी हमने विभागा प्राणायाम किया।
आप हमको ये बताएंगे कि इससे हमें क्या क्या लाभ हुआ, हमारा मन प्रफुल्लित हुआ कि नहीं, और इस प्रकार के और भी हम विविध तरीके से विविध मुद्राओं में प्राणायाम करें। उसके लिए आप हमें अपना राय, अपना अभिमत व्यक्त करके बता सकते हैं।